कभी नहीं टलेंगे। क्या भाग्यशाली है, क्या धन्य है कि आपके हृदय के ऊपर आप हाथ रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यीशु मैं धन्य हूँ, आपके वचन के द्वारा मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं धन्य हूँ। यीशु तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है। क्या यीशु का अनुग्रह आपके ऊपर है? क्या मेरी आवाज साफ है? क्या मेरी आवाज स्पष्ट है? क्या ब्रदर आशीष की आप सराहना करते हैं? यीशु की सेवा करना भाग्य है, यीशु की सेवा करना धन्यता है। जबकि संसार अपनी जवानी के अंदर अन्य चीजों को कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रभु की संतान है जिन्होंने अपने कदम को उठाया है उसके राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए। अपने म्यूजिशियन की हम सराहना करते हैं। इसका फर्स्ट टाइम है चर्च के अंदर में, कन्वेंशन के अंदर। ये छोटा हमारा लोकल कन्वेंशन है। गॉड ब्लेस यू, वेलकम। चलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है, यीशु नए नाम में आपका स्वागत है। ओ हालेलुया, उसकी आग यहाँ पर है। क्या उसकी आग यहाँ पर है? बस भाई पीटर जैसे बोल रहे थे, वो आग यहाँ पर उतर के आई। तो भाई पीटर का करके आप सराहना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन। ओ हालेलुया, दूध के पीछे चलते रहे, वो बलवा जरूर आपको बरसाएगा। आमीन। तो हमारे एल्डर, डीकन, सॉन्ग लीडर, म्यूजिशियन, टेक्नीशियन और केटरिंग स्टाफ, संडे स्कूल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और सब लोगों की मैं सराहना करता हूँ। आप बैठ सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। बारिश हुआ है, प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा लेट भी हुआ, सारे लोग आ नहीं पाए या कुछ आ रहे होंगे, प्रेज़ लॉर्ड। तो कुछ लोग ऑनलाइन है। हमें जो ऑनलाइन है मैं उनको शुभकामनाएं देकर यहाँ पर जो है मैं भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम सब मिलकर पूरा चर्च ही है, प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं शुभकामनाओं की शुरुआत ब्रदर बोलराज वर्धा से, गॉड ब्लेस यू, प्लीज खड़े हो जाए। उनका परिवार ब्रदर संतोष के, गॉड ब्लेस यू। सलाम, वेलकम। यस सर, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ब्रदर दानियल बोलते और ब्रदर विजय जालना से, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। दानियल एक बोलता है इसका परीक्षा के अंदर मुसीबतों के अंदर अपनी सेवा जारी रखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। प्रभु के परिवार को आशीष दे। उनका परिवार गाँव को गया हुआ है, प्रेज़ लॉर्ड। तो वो यहाँ पर है। मैं सुरेश के भिलाई से और उनके साथ आए हुए सर राशि और सिस्टर शिक्षा मिश्रा, तब आनंद थे उन्हें देखकर, उन्हें पाकर। गॉड ब्लेस यू, वेलकम। उधर अनिल मुस्लिम जबलपुर से, उनके साथ भाई लोग आए, गॉड ब्लेस यू। अनिल प्रेरणा से भरे हुए हैं। इलाहाबाद, सतना, जबलपुर, इनका अंदर बहुत आग है, प्रेम है परमेश्वर के लिए। उधर आने के लिए हम जोरदार ताली देंगे। गॉड ब्लेस यू। बाकी सारे भाइयों, गॉड ब्लेस यू। हमारा सलाम है आपको कि आपने हमें योग्य समझा यहाँ पर आकर हमारे साथ सहभागिता करने के लिए। और ब्रदर अर्जुन है छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश, उनके साथ भाई बहन आए, प्लीज सारे खड़े हो जाइए। गॉड ब्लेस यू। सलाम, वेलकम। हालेलुया। अर्जुन पहले जैसे हमारी मुलाकात हुई, मुझे लगा ये भाई के पास कोई सवाल नहीं आएगा। भाई अर्जुन को जैसे मैंने देखा तो तभी मुझे मेरे दिल में घंटी बजी कि इस भाई के पास कोई सवाल नहीं होगा, राइट। ये सीधा है, बिल्कुल आमिन लेके वो ग्रहण कर लेते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा हृदय प्रभु सबको दे। प्रेज़ लॉर्ड। कोई शंका नहीं, कोई अविश्वास नहीं। हालेलुया। आमीन। यस सर। बड़े सागर है हमारे देश में, उनके भाई, उनके बच्चे, प्यारे बच्चे, गॉड ब्लेस यू, खड़े हो जाइए।
थैंक यू फॉर कमिंग। हालेलुया। बहुत सारी परीक्षाएं हैं, लेकिन भाई साहब हमेशा खाना मांगते रहते हैं, यानी आत्मिक भोजन मांगते रहते हैं, थकते नहीं है वो। प्रेज़ लॉर्ड कि ब्रदर ये संदेश मुझे मिलेगा, वो संदेश मुझे मिलेगा। उनके पास बहुत भूख और प्यास है, तो उनकी भूख प्यास को हमारा सलाम और दर्शन। हम संख्या में थोड़े हैं और प्रभु को थोड़े लोग काफी हैं इस धरती को हिलाने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। और बहुत बड़ी संख्या नहीं चाहता है, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन थोड़े लोग काफी हैं। एक समय में अब्राहम था, दानियल था, एलिया था, और पूरा बाइबल हम जैसे खोलते हैं तो पूरा आग और सामर्थ और प्रेरणा से भरा हुआ है। थोड़ा शॉर्ट मैसेज आज के समय के लिए टेक्नीशियन लोगों ने बहुत सारा यहाँ पे सेटअप किया है, और उनके लिए सलाम जो एरिया के ऊपर था वही यहाँ पर है। हमारे मित्र और दोस्त ब्रदर जोशुआ कांबले, प्लीज लॉर्ड आप बैठ सकते हैं, हम उनकी सराहना करना चाहेंगे। उनकी पत्नी, उनके पुत्र, कर्नाटक से छत्तीसगढ़ भिलाई है, मध्य प्रदेश जबलपुर है, सतना है, इलाहाबाद है, वर्धा है, प्रेज़ लॉर्ड, और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, प्रेज़ लॉर्ड, और गुजरात से भाई जो सागर है, यानी जबलपुर से है, लेकिन गुजरात में वो काम करते हैं, और यहाँ पे पूरा चर्च। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको बहुत अच्छा है। आमीन। थोड़ा सा नोट सामने ने मुझे बताया, प्रेज़ लॉर्ड, वो नोट मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। शॉर्ट मैसेज, यदि आप थके हैं तो आज का रात हमें यानी अपनी थकावट को टालने के लिए, समाप्त करने के लिए काफ़ी है, प्रेज़ लॉर्ड। फिर कल सुबह हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पर आएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। लेकिन आज एक शॉर्ट मैसेज है, और मुझे अभी यहाँ पे मिला है, मैंने घर पे दूसरा तैयारी किया था, यहाँ पे दूसरा मैसेज मिला है, प्रेज़ लॉर्ड। ब्रदर साहब ने मुझे बताया कि यहाँ से नज़दीक को 1906 के अंदर पेंटिकॉस्टल बेदारी थी, मर्दों को लौटाए जाना 1906 के अंदर शुरुआत हुई थी, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन ये पुनः शहर से लेकर केड़गांव एक गांव है, और केड़गांव मिशन के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ पे पंडिता रमाबाई थी, पहले ब्राह्मण पंडित, प्रेज़ लॉर्ड, जो एक स्त्री, और उसी समय के अंदर जो उसकी व्याकुलता थी परमेश्वर के प्रति, जो उसकी ईमानदारी थी, जो उसकी वफादारी थी, और जिस रीति से उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, तो उसके घर के ऊपर तब वो आग उतर के आए थे। तो वो आग इतनी सामर्थ भरी थी कि लोग बकेट लेकर, पानी लेकर भाग रहे थे कि शायद उनके घर को आग लगी है, लेकिन वो आग पवित्र आत्मा की आग थी। और ये जो कैंपस है बाइबल सेंटर, प्रेज़ लॉर्ड, ये केड़गांव मिशन का ही ये कैंपस है, और इसका नाम सुंदर है बाइबल सेंटर, क्योंकि ब्रदर ने कहा कि हम बाइबल के दिनों में वापस लौटेंगे। तो बस अच्छी जगह पे है, और जब आपको जो यहाँ मिलेगा खुशी हो, और आपका आनंद बढ़ता जाएगा। आमीन। बस तो गॉड ब्लेस यू। समय को न गवाते हुए आइए कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। यस थैंक यू। मेरा आवाज सबको आ रहा है, और काफी बड़ा है, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। इसलिए हम आभारी हैं, हम आखिर में थैंक्स गिविंग करेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, आभार देंगे जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आज के दिन के लिए कुछ परिचित वचन, कुछ ऐसा वचन जिसके ऊपर आज हम बोलने जा रहे हैं। मलाकी का 4 अध्याय 5 और 6 वचन, 5 और 6 वचन, मलाकी का 4 अध्याय 5 और 6 वचन। देखो यहोवा की
उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वो पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। आमीन। फिर प्रकाशित वाक्य जो परिचित वचन है, प्रेज़ लॉर्ड, इसे हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 10वां अध्याय और उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। वरन 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर होने वाले शोक के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। आमीन। आइए फिर इफिसियों की पत्री इसका 4वां अध्याय और उसका 11 से लेकर 16 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री इसका 4वां अध्याय 11 से 16 वचन हम पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल दौड़ पर न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम की सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, वो प्रेम में उन्नति करती जाए। परमेश्वर जो ऑनलाइन है उनकी हम सराहना करना चाहेंगे। जो प्लीज पता है गॉड ब्लेस यू, सिस्टर मार्था पधारे, गॉड ब्लेस यू, तो आपको आशीष दे। और पंजाब से है ब्रदर मार्कुस, उनका संपूर्ण परिवार, गॉड ब्लेस यू, क्या उनकी सराहना करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, सिस्टर राजू, गॉड ब्लेस यू, सिस्टर सुनीता खरद, गॉड ब्लेस यू, सिस्टर सुनीता सावले, गॉड ब्लेस यू, ब्रदर वैभव भरपड़े, गॉड ब्लेस यू, और सिस्टर नोहा खलसुड़े, गॉड ब्लेस यू। तो आपको धन्यवाद दें, इतनी सारी बिजलियाँ कड़क रही है, तेज बारिश, ट्रैफिक, उसके बावजूद आप यहाँ पर आए। वे आभारी ने प्रेज़ लॉर्ड अपने सामना किया। आइए अपने सर को हम झुकाते प्रार्थना के शब्दों के लिए। कि हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु से आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी महिमा और प्रशंसा करते लॉर्ड। आपका दूत यहाँ पर उपस्थित है, आपकी सामर्थ्य यहाँ पर है, हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ नहीं है, यह आपने ठहराया है, यह आपकी योजना का भाग है, आपके पवित्र आत्मा ने है 20, 21 और 22 को तय किया पिता, और हम सबको प्रोत्साहित किया, प्रेरणा दी, उत्तेजित किया कि मुझे वहां पर जाना है, मेरे भाई बहनों से मिलना है, और जो वचन का प्रचार होगा उसका मैं स्वीकार करूंगा और मैं धन्यवाद दूंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा, और शैतान मेरी आराधना को रोक नहीं पाएगा। और हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे आराधना उमड़ रही थी पिता प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, वो बड़े गए वचन को आशीष दे, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन को आशीष दे लॉर्ड। जैसे मैं कुछ बातों को बोलने पर हूँ, 5 मिनिस्ट्री के संदेश के अंदर से लॉर्ड, आपका पवित्र आत्मा हम सबका नियंत्रण ले लॉर्ड, हमें दीन और नम्र बनाए रखे पिता, हमारे गलतियों को, हमारे अपराधों को हम आपके लहू के तले लेकर आते हैं लॉर्ड। वो हर एक को आप शुद्ध और पवित्र कीजिए, आपका लोगों के ऊपर आप उंडेल कीजिए लॉर्ड। कोई शंका की आत्मा यहाँ पे काम करने ना पाए, कोई कमजोर आत्मा यहाँ पे काम करने ना पाए, कोई भी शैतान हमें पीछे नहीं खींच सकता है। हम जयवंत है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम यहोवा की सेना है, और प्रभु आपकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं है, आपकी प्रतिज्ञा सच्ची है। इन झूठ को अभिषिक्त कीजिए और पवित्र आत्मा की वर्षा से उन्हें भर दीजिए लॉर्ड, और पहले और अंतिम वर्षा उस अलौकिक बादल के अंदर से दुल्हन के ऊपर बरस रही है, और दुल्हन आत्मा से आत्मा के अंदर, महिमा से महिमा के अंदर वो बदल रही है। और जैसे 20, 21, 22 हम पूरा करेंगे पिता, हम पहले से शक्तिशाली बनेंगे, पहले से नम्र बनेंगे, पहले से दिल बनेंगे, और वो पिरामिड हमारे अंदर से चमकेगा, और संसार के अंदर, अंधकार के अंदर वो गवाही देगा कि यीशु मेरे अंदर है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, कोई
प्रत्येक और बात प्रकार की सेवकाई को हम सलाम करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं और उस दूत के सामने हम झुकते हैं कि प्रभु हमें तू छोटा बना, हमें तू नम्र बना और होने दीजिए कि पिता हम अपने जीवन के अंदर आपको ऊंचा करें, आपको पहला स्थान दें। और जैसे सभा समाप्त होती है लॉर्ड, हम आपको संपूर्ण आदर और महिमा देना ना भूले मेरा प्रभु। यहाँ पे आपका शरीर इकट्ठा है, जब भी हम अपने भाई और बहन की तरफ देखते हैं यीशु हम आपकी ओर देखते हैं लॉर्ड, वो आपके बीच की ओर, आपकी संतान की ओर देखते हैं और हमें खुशी होती है, हमें आनंद होता है कि मेरा भाई और बहन और मैं एक ही शरीर का भाग है, हम सबका पिता एक ही है, मैं और मेरा पिता एक है और मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं अनंता में पवित्र आत्मा था और मैं धरती पर पवित्र आत्मा हूँ और मैं महिमा में लौट रहा हूँ पवित्र आत्मा के नाई, पवित्र आत्मा के स्वरूप में चमकते हुए आराधना करते हुए। ओ होने दीजिए, इस हॉल को आप सैंक्टिफाई कीजिए, शुद्ध और पवित्र कीजिए लॉर्ड, और आपका वचन का प्रचार होने दीजिए लॉर्ड, हर एक हृदय के अंदर वो प्रवेश करे, उनके हृदय को स्पर्श करे पिता, और उन्हें आपके प्रेम का एहसास दिलाए। हे मेरी कन्या, हे मेरे पुत्र, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मोहर बंदित करूंगा, अंधकार में भोर की तारीख की सेवकाई मैं तुझे प्रदान करूंगा। तो धन्यवाद देते, आगे सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आप देख सकते हैं प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर होना कितनी आनंद की बात है। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जब संदेश को पूरा करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, तो फिर से हम ब्रदर विलियम मेरियन ब्रैनम, हमारे नबी, ब्रदर जोसेफ कोलमन, हमारे प्रेरित, और हमारे पास्टर और हमारे प्रेरित ब्रदर केवल और संपूर्ण फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को हम सलाम देंगे, हम सलाम की ताली देंगे। हम उनके बिना जो कुछ भी है वो वचन प्रचार कर रहे हैं, हम उसका स्वीकार कर रहे हैं, और वो वचन धार्मिक है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आज 20 मई है और एक विशेष तारीख है, उसका एक महत्व है, उसको मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। क्या नाम भूल गए थे? गॉड ब्लेस यू। जान बजाती है। गॉड ब्लेस यू। क्या उसकी सराहना करेंगे? शक्तिशाली वचनों को हमने पढ़ा है। प्रेज़ लॉर्ड। एक वचन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। तो फिर से हम खड़े हो सकते हैं, ये फिर से प्रेरणा के द्वारा है, आपके लिए भेजा गया है शायद। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। ये यशायाह नबी की किताब में है और इसका 61वां अध्याय है। यशायाह नबी की किताब, इसका 61वां अध्याय। हालेलुया। ये सबको मिला है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। गॉड ब्लेस यू। ये आपके लिए है। हालेलुया। आमीन। आप बैठ सकते हैं। तो जो सिस्टर पंडिता रमाबाई है, प्रेज़ लॉर्ड, उसके पास भले ही इस वर्तमान का संदेश नहीं था, लेकिन वो अपने ऋतु में, अपने समय में परमेश्वर के साथ सच्ची थी, ईमानदार थी, और उसने अपने प्रतिफल को पाया। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, महान प्रतिज्ञाएं हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्या यहाँ पे दुगनी आशीष होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए दुगनी आशीष? तो मेरा शीर्षक है, टाइटल है, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज अपॉन द ओमेगा ब्राइड।
प्रभु की आत्मा ओमेगा दुल्हन के ऊपर है। इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, प्रेज़ गॉड। ये किसकी आत्मा है? ये प्रभु की आत्मा है। क्या प्रभु आपके ऊपर प्रकट हो चुका है? कौन है प्रभु? प्रभु यीशु मसीह, जो कल आज युगानुग एक साथ है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो 2000 साल पहले वो गधे पे सवार होकर आया, लेकिन अब वो सफेद घोड़े पे सवार होकर आया है। क्या आप समझ के अंदर है? वो आपका राजा है, वो आपका दुल्हन है और आप उसकी दुल्हन हो। आमीन, हालेलुया। दुनिया तो हम डाल रहे हैं, प्रेज़ आप बैठ सकते हैं। तो हमने मलाकी से शुरुआत की। मलाकी का 4 अध्याय 5 और 6 वचन। बड़ा और भयानक दिन आने से पहले एलिया नबी को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। आमीन, हालेलुया। ठीक है, आपकी गवाही नरक को हिला देगी, प्रेत आत्माओं को हिला देगी, गिरे व्यक्तित्वों को हिला देगी। आमीन, यस सर। तो हमारी गवाही है आज के दिन 20 मई को 2025 में हमारी गवाही है कि ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम, ये मलाकी 4 के अनुसार एलिया की आत्मा के द्वारा 7वें युग के लिए भेजा गया नबी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और हमें नबी का नाम लेने के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमारे पास अभिमान है, आनंद है कि हमारे आंखों के सामने वचन पूरा हो चुका है। ये आने पर नहीं है, ये आ चुका और उसने अपनी सरकार को पूरा किया है। बड़ा और भयानक दिन आने से पहले हे दुल्हन, मैं एलिया नबी को तेरे पास भेजूंगा। और 6 अप्रैल 1909 को एक झोपड़ी के अंदर उस बालक का जन्म हुआ और वहां पे तारा चमक रहा था और उसे स्वप्न और दर्शन होने लगे। आप देख सकते हैं, और सारे स्वप्न और दर्शन सच्चे थे। और जब वो लोगों के साथ बांटने लगा, वो कहीं ना कहीं वो दर्शन पूरा हो रहा था। लेकिन तब के पात्री लोगों ने कहा, संस्था के लोगों ने कहा, ये शैतान की ओर से है। और तब वो नबी व्याकुल होता है और जंगल के अंदर चला जाता है। हे प्रभु, मैं तेरी संतान हूं। अरे कैसे ये बातें शैतान की ओर से हो सकती है? और वो जाता है सुबह, दोपहर और शाम वो प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे रात होने लगती है, उस झोपड़ी के पास, उस जंगल के अंदर जो गाइड मार्गदर्शक का रूम है, उस रूम के पास कोई व्यक्ति चलते हुए आता है। और जैसे वो व्यक्ति प्रोग्राम के सामने आता है और वो कहता है, डरो मत, मुझे परमेश्वर के उपस्थिति से भेजा गया है। और जैसे मूसा के पास 2 चिन्ह थे, वैसे मैं तुझे 2 चिन्ह देता हूं। आमीन, हालेलुया। और उन 2 चिन्हों को लेकर ब्रदर ने 7 बार दुनिया को चक्कर लगाया। कितने बार? 7 बार। क्या आनंदित है कि आपका नबी थका नहीं, डरा नहीं, वो काला नहीं था, वो सच्चा था। और उसने वही बोला जो यहोवा ने कहा। परमेश्वर ने कहा कि ये यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं फरमाता है, उसके मुंह के अंदर था। आप देख सकते हैं। आमीन। और वो एक जगह पे लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, वही वो नदी के अंदर, अमेरिका के अंदर जैसे दे रहा था बपतिस्मा, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पे बादल आए और बादल के अंदर से आवाज आई। और वो आवाज क्या थी? प्रेज़ लॉर्ड, जैसे मेरे पहले आगमन के पहले बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना चला, वैसे मेरे दूसरे आगमन के पहले तू चलेगा। और तेरा संदेश और कुछ लोग बेहोश हो गए। उन्होंने आकर पूछा, ये क्या है? क्या मेरी आवाज स्पष्ट है? गॉड ब्लेस यू। तो ब्रदर ने कहा, ये आपके लिए है, क्योंकि भाई ब्रदर तो जानता है उसके साथ क्या हो रहा है।
कौन सा दूत उसके साथ चल रहा है, लेकिन उसने कहा ये आपके लिए है। फिर 1933 के अंदर भाई ब्रानम को परमेश्वर ने 7 बड़े दर्शन दिए। पहला दर्शन बेनिटो मुसोलिनी, नाजिज्म, फिर एडोल्फ हिटलर, फैसिज्म, और फिर वहां पे साम्यवाद आता है। आमीन, हालेलुया, यस सर। उसके बाद विज्ञान प्रगति दिखाई दे रहा है, और गाड़ी चल रही है लेकिन ड्राइवर नहीं है, और पीछे वो लोग गेम खेल रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे शंका नहीं है, नहीं है, राइट? हमारे पास विश्वास है। आमीन, यस सर। विज्ञान प्रगत हो जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और ऐसी गाड़ी आएगी, इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, और उसके बाद वहां पे स्त्री का पतन देखा जाता है कि बिल्कुल उसके शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, एक पारदर्शी कपड़ा, वस्त्र, कुछ ऐसा उसने वहां पे रखा हुआ है अपने शरीर के अंगों के ऊपर। तो वो सारा नैतिकता का पतन दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद वो देखता है अमेरिका के अंदर वो रोमन कैथोलिक चर्च वहां पे खड़ा हो रहा है। ओ हालेलुया, यस सर। और फिर वो 7वां दर्शन देखता है कि वहां पे धमाका हुआ है, और वो पीछे मुड़ के देखता है, वो अमेरिका है। आमीन। ओ इसके अंदर पहले दर्शन पूरे हो चुके हैं। प्रभु ने जो भी दर्शन देखा वो पूरा हुआ है, जो भी भविष्यवाणी की वो पूरी हुई है, जो भी वचन विचार किया वो पूरा हुआ है। एक सच्चा भविष्य होता है। हालेलुया। और वो दर्शन पूरे हुए। प्रेज़ गॉड। आप देख सकते हैं ये चीजें मैं आसान बनने के लिए और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए इसको क्रम में बोल रहा हूँ, लेकिन इन सबको मिलाकर हम धमाका करेंगे और हम सबकी सहायता और मदद करें। हालेलुया, आमीन। और फिर आमीन। और चमत्कार तो बहुत भगवान की सेवकाई के अंदर हुए। पहला और दूसरा खिंचाव लोग आनंदित थे, लेकिन परमेश्वर ने भगवान को कहा तुझे भारत में जाना है। और भाई बहन ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे कब जाना है? तो खुद परमेश्वर ने कहा सितंबर महीने के अंदर जाना है। ओ महीना भी बताया, दिन भी बताया, और भाई बहन भारत के अंदर आ गए। आपके और मेरे देश के अंदर उन्होंने कदम को रखा, और एयरपोर्ट पे वो जैसे आए उन्होंने मिट्टी को उठाया, और उन्होंने कहा है प्रभु भारत के अंदर जो तेरे बीज है उनके लिए मैं काम करता है। 2000 साल पहले यह संविधान के अंदर यीशु ने आपके लिए प्रार्थना की, वही प्रार्थना आपका पीछा कर रही थी, और वही प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवक्ता नबी भारत के अंदर आता है, हर व्यक्ति को उठाता है और प्रार्थना करता है, दावा करता है कि हे परमेश्वर भारत के अंदर जो भी बीज है उनके लिए मैं मांगता हूं। क्या आपके लिए प्रार्थना की गई है? क्या आपके लिए दावा किया गया है? और आप हार नहीं सकते हो, आप मुझे शायद सितंबर 1954 वहां पे हमारे स्वतंत्र भारत के पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सारे वो मंत्रिमंडल के लोग वहां पर वो थे, और कितना अद्भुत और चुनौती भरी वो सभा वहां पर हुई। जिसके ऊपर एलिया की आत्मा थी उसने साबित किया हालेलुया कि जो 6000 सालों से जिस किताब को आप पढ़ रहे हो, जिसे बाइबल कहा जाता है, उसका रचयिता जीवित है। आमीन। आप देख सकते हैं भारत आपके ऊपर परमेश्वर की नजर थी, आपके ऊपर नबी की नजर थी, वो नबी जिसके ऊपर एलिया की आत्मा है, और एलिया की आत्मा आपको देख रही थी। और इसके आधार आपको पहले ही दर्शन में देखा, और वो वहां पर आता है, चुनौती भरी सभा को पूरा करता है, और अंधा व्यक्ति चंगा हो जाता है, और बेदारी वहां पे उमड़ रही थी, वहां के अंदर भारत के अंदर। हालेलुया। लेकिन एक जगह पर दीवार पर हस्तले इस संदेश के अंदर प्रोग्राम के लिए है, मैं देख रहा हूँ इजराइल के अंदर वो झंडा लहरा रहा है, वो पुराना झंडा इजराइल का, यहूदी लोगों का वहां पे लहरा रहा है।
और मध्य पूर्व देशों में समस्याएं हैं, लेकिन छोटा सा भारत बहुत सालों से वहां पे शांत पड़ा है। लेकिन वो अनपढ़ लोग, गरीब लोग, लेकिन वो मुख्य स्वर है। क्या मुख्य स्वर है? भारत मुख्य स्वर है। आप उसकी सरकार मुख्य स्वर है। इसमें जब कुछ करना है, परमेश्वर भारत के पास आता है और भारत को कहता है अपना कदम उठाओ, हिम्मत रखो, ढाढ़स रखो। जैसे तुम मूसा के साथ था, वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भारत मुख्य स्वर है, आप मुख्य स्वर हो। आपके बिना परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो सकती। आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। ओ हालेलुया। क्या प्रभु की सेना कमजोर है? क्या सामर्थशाली है? सामर्थशाली है। प्रभु की सेना सामर्थशाली है, विजय सामर्थशाली है। यहोवा की सेना घोड़े में विराजमान है और हम अपने घोड़े के ऊपर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और लूसीफर यहाँ आकर आपको दबा नहीं सकता। आप आजाद हो, आप स्वतंत्र हो इस वचन के द्वारा। ओ हालेलुया। प्रभु को सराहना की तारीफ। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? वो संसार जब भी बाइबल खोलता है वो कहता है ये बातें बहुत सारा बात होने वाली है, लेकिन हम कह रहे हैं आज हो रहा है, कल भी होगा और परसों भी होगा। आज 20 मई है और 20 मई को प्रभु आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। भारत मुख्य स्वर है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद रमजान कहता है मैं प्रार्थना में था, अपने रूम में था और अचानक उस कोने से, मेरे घर के रूम के कोने से बाइबल आया और बाइबल के पन्ने वहां पे खोल दिए गए और जोशुआ का पहला अध्याय वहां पर निकला। आमीन। और इस अध्याय में मैंने प्रचार नहीं किया था, लेकिन वो अध्याय क्या कहता है? लेकिन तू दाएं और बाएं नहीं देखेगा और इस वचन पर, इस शास्त्र पर तो अपना मन लगाएगा। जिस जमीन पर तू कदम रखेगा वो जमीन तेरी हो जाएगी। अब भगवान कहते हैं जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने किसको देखा? मैंने भारत को देखा। ओ हालेलुया। आप भाग्यशाली हैं। हमेशा परमेश्वर भारत की ओर देख रहा है। यानी वो भारत से कुछ चाहता है, वो इंडिया से कुछ चाहता है। आप कितने कमजोर हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कितने पढ़े लिखे हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके हृदय के अंदर उसका बीज है। आमीन, थैंक यू लॉर्ड। यस हालेलुया। जो भारत के अंदर थे उन्होंने कहा भारत के अंदर बहुत विश्वास है, बहुत सामर्थ्य है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ब्रदर जाने के बाद आपके द्वारा पूरा किया गया है। आप सुनना चाहेंगे? हमने अब बैठ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो भाई ब्राह्मण की इच्छा थी, भाई ब्राह्मण ने कहा था कि मैं भारत में फिर से आऊंगा। आमीन। लेकिन भाई ब्राह्मण महिमा में चला गया, प्रभु के घर चला गया, लेकिन भाई ब्राह्मण ने कहा, भाई ब्राह्मण ने क्या कहा? मैं फिर से आऊंगा। मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे देश के अंदर, तुम्हारे गांव के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर। मैं फिर से आऊंगा। ये एलिया द्वारा की गई भविष्यवाणी है। क्या उस
अब फिर से बोलो बोल राज ने ये शर्ट दिया है, बेटा फर्दे को मैं पहनूंगा। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। यस सर, वो दूध वापस आता है 1997-98 को, वो गर्जनाओं के साथ आता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद भारत ने सभाएं देखी है, बहुत सारी सभाओं को देखा है, लेकिन ब्रदर कोलमैन जाने के बाद वो दूध फिर से भारत में आया। आमीन। और कहां पर आया? क्योंकि हमने पढ़ा भारत मुख्य स्वर है। 2012 के बाद वो कहां पर आया? पंजाब के अंदर। आमीन। और पंजाब 5 नदियों का राज्य है। वहां पर मीटिंग तंबू के अंदर थी, बारिश आई और तंबू का मीटिंग इमारत के अंदर चला गया, क्योंकि तीसरा खिंचाव क्या है? मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। हालेलुया। यस सर, क्या आनंदित है, क्या प्रभु का धन्यवाद दे सकते। अब 2013 के अंदर 5 नदियों के राज्य के अंदर मुख्य स्वर बजाया गया। हालेलुया। और उसके बाद वो पुनः के अंदर आता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। ओ प्रेज़ लॉर्ड, 2013 के बाद वो यनुगु के अंदर गया और उसने गर्जना के शब्द प्रकट किया। ये बाकी की बातें मैं लेने वाला हूँ, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन मैं भारत की बातें छोड़कर यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन 2014 को वो पुणे में आया था, वो इस शहर में आया था। क्या आनंदित है, क्या उसी शहर में खड़े हो? क्या ये वही शहर है जहाँ पर मिखाएल आया था? 2014 के अंदर 20 अप्रैल के बाद मैं पवित्र आत्मा हूँ, 3 प्रकार के प्रकाशन के बाद वो दूध यहाँ पे दाखिल होता है। और वहां पर कहा गया कि जब वो दूध आवाज सुनता है, कौन सी आवाज? मैं पवित्र आत्मा हूँ, तब मिखाएल खड़ा हो जाता है। क्या मिखाएल यहाँ पर खड़ा हुआ है? ये पवित्र भूमि है। आप वो पवित्र भूमि हो और आपके ऊपर मिखाएल खड़ा हो चुका है। ओ हालेलुया। ये भारत, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पंखों की तरह तुझे ढांप दूंगा, क्योंकि तू मुख्य स्वर है। अब तेरे ऊपर भविष्यवाणी है कि 3 लाख लोगों का बपतिस्मा भारत में होगा। प्रधानमंत्री का हमारा सलाम है कि उसने इन सारी चीजों को हमारे लिए भविष्यवाणी के तौर पर प्रचार किया गया, क्योंकि उन्हें मालूम था बाद में लोग टेप सुनेंगे, किताबें पढ़ेंगे और जरूर उस भविष्यवाणी को पकड़ लेंगे। क्या आपने भविष्यवाणी को पकड़ा है? ओ, तो आप लोग के स्वर हो। जब भी आप कहोगे शैतान आपके पास आएगा, आप उसे बताओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं मुख्य स्वर हूँ। क्योंकि आपके बगैर प्रभु का संगीत नहीं बज सकता। आपके बगैर प्रभु की आज्ञा पूरी नहीं हो सकती। आप वहां पर होने चाहिए। आप आज वहां पर हो, तो आपके खिलाफ कुछ नहीं। आनंदित है तो मुझे स्वीकार करने वाले लोग यहाँ पर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रशंसा हो। और एलिया नबी जाते समय प्रेज़ लॉर्ड कुछ बातों को, कुछ हिंट को हमें देकर चला गया है। प्रेज़ लॉर्ड, आप देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मूसा सो गया, जोशुआ खड़ा हो गया। हालेलुया। प्रभु अधूरा काम नहीं करता है, उसके पास संपूर्ण योजना है। प्रभु भटक नहीं सकता है, मैं कहां पर जाऊं, अभी मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसा प्रभु कभी नहीं कह सकता। वो सब कुछ जानता है, वो अंत को आदि से जानता है, क्योंकि अनंत में उसने सब कुछ देखा है। कि हम यहाँ पर
भविष्यवाणी के द्वारा तमाशा मारेंगे। क्योंकि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। क्या आपके पास गवाही है? यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अगर आत्मा आपके ऊपर प्रबल है, ओ हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरा मन कच्चा ना हो, तू डर मत, निडर हो, फारस को बांध ले और आगे बढ़। केवल दाएं और बाएं मत देखना, तीसरी खिंचाव की ओर देखना, तीसरी चरण की ओर देखना, उस दूर की ओर देखना, मैं तेरे साथ रहूंगा। और ऐसा हुआ। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। यस सर। जो प्रोग्राम करते हैं आगे सकते हैं, जल्दी जल्दी पूरा करते हैं और वो कहते हैं प्रेज़ लॉर्ड। ये भाइयों और बहनों, प्रेज़ लॉर्ड, मैं तुम्हें जागरूक करता हूँ कि न्यूयॉर्क की ओर देखते रहो। न्यूयॉर्क के बारे में कुछ विशेष है। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ न्यूयॉर्क की ओर देखो। आमीन। न्यूयॉर्क के बारे में कुछ विशेष है। क्या इस प्रोग्राम ने कहा? ओ हालेलुया। फिर प्रोग्राम कहते हैं प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और वो एक सर्विस के अंदर बोलते हैं प्रेज़ लॉर्ड कि काश मेरे पास प्रधान दूत का शब्द होता तो मैं तुम्हें एक स्थान में लेकर जाता और वो सारी चीजों को मैं तुम्हें दिखा सकता। एवं इसका मतलब प्रेज़ लॉर्ड वहां पे प्रधान दूत का शब्द किसी और के पास होना चाहिए। नंबर 1, न्यूयॉर्क की ओर देखते रहो। न्यूयॉर्क के बारे में विशेष है। नंबर 2, काश मेरे पास प्रधान दूत का शब्द होता, मैं तुम्हें एक स्थान में लेकर जाता, एक जगह में लेकर जाता और उन बातों को दिखाता। ठीक है? सातवें मोड़ के अंदर वो कहते हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एवं कि होने के लिए ये पुरानी तलवार मैं किसी ईमानदार सेवक के हाथों में सौंप सकूं। क्या है तलवार? तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। और ये प्रार्थना कर रहा है प्रभु होने दीजिए पुरानी तलवार मैं ईमानदार सेवक के हाथों में सौंप सकूं। यानी भाई बहन जानते थे वहां पे एक ईमानदार सेवक आने पर है, एक सेवक आने पर है जिसके हाथों में ये तलवार चली जाएगी। और इसकी तलवार है महाराजा की तलवार है। कहां पर है वो तलवार? क्या यहाँ पर है? क्या आपके हाथों में है? महाराजा की तलवार। ये दूसरा खिंचाव है, ये वचन का गुना है, ये परमेश्वर का आगमन है, ये विवाह के वस्त्र का लौटाया जा रहा है। ये आप कौन हो इसका प्रकट किया जा रहा है। ये परमेश्वर कौन है इसका प्रकट किया जा रहा है। शैतान कौन है इसका प्रकट किया जा रहा है। हमारा जुबली है, और जुबली में कोई दुख नहीं होता है, आनंद होता है। छुटकारे का सार, हर एक बीमारी से आजाद होने का, हर एक पाप से आजाद होने का सार। क्योंकि पाप हमसे बड़ा नहीं है। क्या पाप हमसे बड़ा है? क्या लूसीफर हमसे बड़ा है? क्या गिरे हुए दूत हमसे बड़े हैं? नहीं, आप उनसे बढ़कर हो, आप उनसे बढ़कर हो। हर एक पाप से, हर एक अशुद्ध आत्माओं से, उनका कप्तान लूसीफर से बढ़कर आप हो। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कौन आया न्यूयॉर्क से? न्यूयॉर्क के अंदर हॉलीवुड, लेकिन दुल्हन को बताया गया था विशेष विशेष है। और दुल्हन जानती है हॉलीवुड बॉलीवुड विशेष नहीं है। ने कहा स्पेशल विशेष चीज न्यूयॉर्क के बारे में है। और क्या हुआ? न्यूयॉर्क से प्रेरित आए और इस प्रेरित के पास प्रधान दूत का शब्द था। आत्मा से भरी लेकर, सामों से भरी लेकर जो तलवार एलिया के पास थे वही तलवार के पास चली।
कर रहे थे। उन्होंने कहा साथी मोड़ के पास आना, साथी मोड़ का रहस्य, 3 प्रकार का रहस्य, ये सारी चीजें वो प्रचार कर रहे थे। आमीन। तो ब्रदर मलाकी का 4 अध्याय 5 और 6 हो जाए, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 7वां वचन, और ब्रदर कोलमन प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 8 से 11 वचन। जाओ और उस दूध के हाथों में खुली हुई किताब को ले लो और उसे खाओ। जब तुम खाओगे मुंह में मधु से मीठा लगेगा, लेकिन पेट कड़वा हो जाएगा, प्रसव पीड़ाएं होगी। आमीन। कोई तुम्हारे अंदर जन्म लेने के लिए वहां पे व्याकुल हो जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? संपूर्ण किताब खाने के बाद प्रसव पीड़ाओं से गुजरकर फिर से भविष्यवाणी करो। उन्होंने भविष्यवाणी करना जारी रखा और उन्होंने कहा देखो ब्रदर ने यहाँ पे ये प्रचार किया है, वहां पे ये प्रचार किया है, यहाँ पे ये दर्शन है, यहाँ पर वो भविष्यवाणी है। क्या कर रहे थे? वो सारे ब्रदर के लेखों को रख रहे थे और उसे और उजाले में स्पष्ट कर रहे थे। यानी चंद्रमा पहले से ज्यादा चमक रहा था। के अंदर 7 सदूकों का जन्म होने से पहले वो देखिए 26 दिसंबर 1962 को जैसे ब्रदर सो गए, ब्रदर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उनके पास प्रेरणा आई, राजा की लड़का छावनी में, गांव में नहीं, छावनी में। गांव से बाहर निकलकर लोग छावनी में आते हैं, और छावनी में क्या है? राजा की लड़का। संसार से बाहर बुलाए गए, नामधारी संस्थाओं से बाहर बुलाए गए, और राजा की लड़का छावनी में है। और राजा का नबी सो गया है, राजा जीवित है, अभी भी गर्जना कर रहा है। और उसके बाद 7 सदूकों का जन्म हुआ और 20 सितंबर 1974 उनके पास आवाज आई, जैसे वो नहा रहे थे, 7 गर्जन 7 कड़ी सकाल होगी, 7 जीवित आवाजें हैं। और ये आने से पहले भाईचारे की वृत्ति वहां पर प्रमाणित हो गई और फिर गर्जनाएं प्रकट होती है और फिर ब्रदर आगे बढ़ते हैं प्रभु के शब्द के साथ। फिर 1981 के अंदर यहोवा की प्रेरणा की, और यहोवा की प्रेरणा क्या है? आदि से और आदि से पहले तुम परमेश्वर का तीसरा भाग हो। आमीन। और उसके बाद प्रतिध्वनि की सेवा चलती रही और 2010 के अंदर और फिर 2012 के अंदर वो सो जाते हैं। हम ताली बजाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा। आप देख सकते हैं वहां पर 2010 फ्रांस के अंदर वहां पर खड़े होते हैं और वो एक संदेश प्रचार करते हैं, इस गलत बात के लिए मुझे क्षमा करो, और हानि को शर्त को वहां पे उल्लेख दिया जाता है और सारी सभा के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता है। और फिर 2012 के अंदर जैसे ब्रदर कॉलमर सो गए, प्रभु का दूत ब्रदर कैप्टन ब्लेड के पास जाता है और उन्हें प्रेरणा देता है एक छोटी सी खुली हुई किताब। आमीन। बंद किताब नहीं है, ये खुली हुई है। क्या हम बंद किताब का प्रचार कर रहे हैं या खुली हुई किताब का प्रचार कर रहे हैं? खुली हुई किताब पता कैसे खुली है? 7 मोहरों को तोड़ा गया है। किसने तोड़ा है? मेमने ने तोड़ा है। मेमना कहां पर आया? ब्रदर ब्राह्मण के अंदर आया। आमीन। 7 मोहरों का प्रचार करने से पहले भाई ब्राह्मण का लेपालपन हुआ। 7 दोस्त उसे आकाश के अंदर उठाकर लेकर गए, उसे कार्य आदेश दिया और कहा जाओ, हर दिन एक दिन तुम्हारे पास आएगा। आमीन। फिर पास्टर किम ने वहां पर कदम उठाते हैं, छोटी सी खुली हुई किताब। फिर बर्मिंघम का कन्वेंशन होता है और उस कन्वेंशन के अंदर परमेश्वर प्रभु का दूत ब्रदर किम का नियंत्रण लेता है और वहां पर जेबीएचयू नया नाम प्रकट हो जाता है। बर्मिंघम अगस्त महीने के अंदर 2012 के अंदर, और आगे हम बर्मिंघम की ओर जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ तो विशेष होने पर है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और जेबीएचयू नया नाम प्रकट होता है। यीशु को नया नाम मिला जब उसने मृत्यु आदलो और उस कब्र के ऊपर जय पाई। आमीन। इसे नया नाम मिला। फिर जब वो वापस आता है अपने दूसरे आगमन के अंदर, वो नए नाम के साथ आता है।
नए नाम के बिना आप साथी मोड़ को नहीं खोल सकते हैं, साथी मोड़ का प्रचार नहीं कर सकते, घर जगह का प्रचार नहीं कर सकते। वो क्या है, उन्होंने क्या कहा, इसे आप उसका अनुवाद नहीं कर सकते। उसके लिए जे भी नया नाम होना चाहिए। आमीन। क्या नया नाम प्रकट हुआ है? यस सर, प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आइए आप संदेश में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। तो मतलब कि आज ये लेख पूरा हुआ 20 में 2020, आज ये लेख पूरा हुआ 20 में, और आप मेरे को यहाँ पर है। ओह हालेलुया, यस सर, आमीन, थैंक यू लॉर्ड। और देखिए वहाँ पर then we find out that हम इसे जानेंगे कि देखो मई 10 को नोहा जहाज के अंदर चला गया। मई 10 को नोहा जहाज के अंदर चला गया एक सुबह, और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया, और फिर उस दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता था। और मैं जो महाशय अविश्वासी है, जो महाशय शंका करने वाले हैं, जो महाशय प्रेज़ लॉर्ड निंदा करने वाले हैं, उनको मैं बताता हूँ प्रेज़ लॉर्ड कि वो जहाज के अंदर चला गया और वो उसके पीछे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन द्वार बंद हो गया। आमीन। इसका नोहा के जहाज का, नोहा कब जहाज के अंदर चला गया? 10 मई को, और द्वार कब बंद हुआ? 17 मई को। हम 17 मई के बाद 20 मई को यहाँ पर हैं। आपका जहाज कौन सा है? नोहा ने उस लकड़ी के जहाज को बनाया, प्रेज़ लॉर्ड, और उसके अंदर वो चला गया और वो सुरक्षित बचा। आपका जहाज कौन सा है? क्या आपके पास जहाज है? कौन सा है जहाज? ये पिरामिड आपका जहाज है। जब साधु अमेरिका से नीचे आए तो ब्रदर कानून को पिरामिड के अंदर लेकर गए, और जब उसका संदेश आपके पास आता है वो आपको संसार में नहीं, पिरामिड के अंदर लेकर जाता है। आप आज पिरामिड के अंदर हो, यीशु के अंदर हो। क्या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं? यीशु आपके अंदर है। क्योंकि वो आपके बिना अधूरा है। मेरे वचन आत्मा और जीवन है। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और यीशु वो 10 मिनट को जहाज के अंदर चला गया, उसके पीछे वो हंस रहे थे, लेकिन जहाज बंद हो गया। मेरा सवाल है, जहाज किसने बंद किया? दरवाजा किसने बंद किया? नोहा, परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया, और उसी कहा नोहा तूने निंदा को सहा है और मेरे संदेश को 120 साल प्रचार किया है। तू सच्चा रहा, अड़िग रहा, डरा नहीं, पीछे हटा नहीं। अब तू सुरक्षित है। अब तू जहाज के अंदर बेगारी मार सकता है, आनंद कर सकता है, आराधना कर सकता है। ओ हालेलुया, क्या धन्यवाद देना चाहिए। नोहा हमारा चाहिए। आमीन, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। लेकिन नोहा आपको धन्यवाद देने पर है, क्योंकि ये दिन नोहा से बढ़कर है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि नोहा के समय में साथी मोड़ नहीं खुली थी, घर जमाई प्रकट नहीं हुई थी, प्रेज़ लॉर्ड, और बल्कि अंतिम वर्षा नहीं आई थी, में भविष्य की वाचा नहीं थी। लेकिन आपके युग में है, क्योंकि आप अलग हो, विशेष हो। प्रभु को लगा कि नोहा उस समय में ठीक है, लेकिन जब आपकी ओर देखा उसने कहा नहीं, इनको मैं 7वें युग में भेजूंगा। जब सारा नर गुलाम के खिलाफ आएगा, तब यही लोग ठीक है, सही है, विश्वासी है, योद्धा है, जो पीछे नहीं हटेंगे।
देखा। आपके लिए प्रोग्राम को बनाया, कट 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 कट, और यस उसने सिग्नेचर कर दिया और उसने स्टैंप लगा दिया। आपके प्रोग्राम के ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर है, संसार के ऊपर पशु की छाप है। आप उसका वंश हो और उस पवित्र आत्मा की मोहर को सारा नरक मिलाकर उसे निकाल नहीं सकता है। आप सामर्थ्य हो, आप योद्धा हो और आप सामर्थ्य में बदल रहे हो, आप बदल रहे हो। आनंद करो। हालेलुया। हम देखेंगे कौन कमजोर है और कौन शक्तिशाली है। आपको खुशी मिलेगी एक बार, हाँ आपको आनंद होगा। आप देखिए वो ये अविश्वासी, मिस्टर अविश्वासी, मिस्टर निंदा करने वाले, मिस्टर शंका करने वाले, प्रेज़ लॉर्ड, द्वार बंद हो चुका है और द्वार नोहा ने नहीं, परमेश्वर ने बंद किया था। ओ हालेलुया। वो कितनी गलत बातें बोल रहे थे। नोहा अपनी बात पे अड़िग था, स्थिर था, अपनी गवाही को दे रहा था, अपने प्रचार को वो कर रहा था। आमीन। Then the first day, देखिए वहाँ पर पहले दिन, we will see if it rains। उन्होंने कहा पहला दिन है, हम देखते हैं बारिश होती है क्या, और बारिश वहाँ पर नहीं हुई। दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन नहीं हुई, लेकिन जब सातवां दिन आता है, आमीन, यस सर, क्या होता है? बारिश और वर्षा आती है और प्रभु का वचन पूरा हो जाता है। 120 साल आपका भाई नोहा स्थिर बना रहा। क्या आप नोहा को गुड न्यूज देना चाहेंगे? जैसे आप खड़े रहे वैसे हम भी खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बड़ी संख्या के पास नहीं जाएंगे, हम छोटे छुट के साथ बने रहेंगे। प्रभु का संख्या नहीं चाहिए, प्रभु का विश्वास चाहिए। नकली सोना ज्यादा चमकता है, लेकिन अब असली सोना हो, आपके पास क्वालिटी है। आमीन, थैंक यू लॉर्ड, यस सर। वो दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया था, वो उस बात को कोई रोक नहीं पाया। नोहा खुद उसका गवाह था और उसका भागीदार था। आमीन। तो परमेश्वर ऐसे करता है। वो बाइबल का आप कह रहे हैं शर्ट ये बंद हो चुका है। प्रेज़ लॉर्ड। हम 17 मई के पास आ रहे हैं। यस सर। मैं 20 मई को यहाँ पर खड़ा हूँ और कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। 10 मई वो वहाँ पर गया, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन उसके आगे क्या है? 17 मई को वहाँ पे द्वार बंद होता है, लेकिन उसके बाद में प्रेज़ लॉर्ड प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, आपको वो कुछ कहना चाहता है। गॉड विल क्लोज द डोर, परमेश्वर द्वार को बंद करेगा, एंड देयर विल बी नो मोर मर्सी, फिर वहाँ पर और कोई दया नहीं होगी। वो एज इट वाज इन द डेज ऑफ नोहा, जैसे नोहा के दिन में था, वैसे ही परमेश्वर के दूसरे आगमन में ये होगा। जैसे मनुष्य का पुत्र आता है उस समय ये होगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, यस सर। क्या मनुष्य के पुत्र के दिनों में जी रहे हैं? 2000 साल पहले बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना एलिया के आत्मा से आया, उसके बाद मनुष्य का पुत्र आया, और मनुष्य के पुत्र के बाद प्रेरित आए। 2000 साल के बाद फिर से एलिया की आत्मा आई, ब्रदरान, और ब्रदरान के बाद कौन आया? मनुष्य का पुत्र। बादल में कौन था? मनुष्य का पुत्र, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आपके पास आया। और जब वो मनुष्य का पुत्र आकर चला गया है, प्रेज़ गॉड, तो कौन होना चाहिए? प्रेरित। बड़ा और भयानक दिन आने से पहले एलिया नबी को भेजूंगा, वो पुत्रों के हृदय को पिताओं की शिक्षा की ओर फेरेगा। आपके मेरे पिता कौन है? प्रेरित। और प्रेरित लोगों ने क्या प्रचार किया? प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ। क्या आप तीसरे दिन में हैं? फिर आप पुनरुत्थान में हो। क्या आप ताली बजा सकते हैं? आमीन, यस थोड़ा देर। आमीन। हम बहुत अच्छी गति से जा रहे हैं।
मुझे नहीं लगा कि इतना जल्दी मैं इसे पूरा करूँगा। एवं तो खाना खा रहे हैं, तो आप नौकरी में है या नहीं है? आपकी बीवी ने आपको कुछ कहा है या नहीं कहा है? या आपके बच्चों ने आपके बारे में कुछ कहा है, या आपके रिश्तेदारों ने आपको कुछ किया है? आपके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये आनंद बड़ा है, संसार के आनंद से बढ़कर ये रैप्चर का आनंद है, ये उठा जाने का आनंद है, ये एलिया की आत्मा का सामना कर अलीशा के ऊपर। आप अलीशा हो और आपके लिए कमर पोषण है। क्या अलीशा हो? जोर लगा कि आपके साथ होने जा रहा है। ये उसका वादा है, ये उसका वचन है, ये कभी टल नहीं सकता है। और ब्रदर केविन ने प्रेज़ लॉर्ड इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन ये पूरा हुआ और देखो वो द्वार नोहा ने नहीं, परमेश्वर ने वहां प्रबंध किया था। आमीन, हालेलुया। और नोहा का बाल था। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, यस प्रभु की महिमा हो। आमीन। तो कोई बात को छोड़ रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो 17 मई के पास हम जा रहे हैं। 17 मई के बाद हम 20 मई को वहाँ पर खड़ा होकर हम घोषणा करना चाहेंगे। कलीसिया को अभिषिक्त किया गया है। ओ हालेलुया। द पीपल आर प्रेड अप, और उनकी प्रार्थनाएं पूरी हो रही है और दुल्हन वहाँ पर अपेक्षा में है और भारत ने वहाँ पे बलिदान भी दिया है। एवं 20 मई को पूरा भारत जोड़ा हुआ था इस संदेश के लिए। और ब्रदर केविन कहते हैं भारत ने वचन को सुनने के लिए बलिदान दिया है। आमीन। क्या आपने बलिदान दिया है? आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने सफर किया, आपने समय को निकाला उस वचन के लिए। एवं इसका प्रतिफल प्रभु जरूर आपको देगा। आमीन। ओ तो यहाँ पर देखिए ब्रदर कोलमन ने 20 मई को वहाँ पर प्रेरणा के साथ कहा, जब आप प्रकाशित वाक्य 10 के 7 गर्जनाओं के प्रकाशन को प्रेरणा के साथ बोलते हो तो स्वर्ग खुल जाता है। कब कहा? 20 मई को। और आप 20 मई को यहाँ पर खड़े हो। हालेलुया। क्या आप इस 7 गर्जनाओं की गवाही देना चाहोगे? ये ब्रदर कोलमन के पास प्रेरणा के साथ आए और उन्होंने कहा, जब तुम प्रकाशित वाक्य 10 के गर्जनाओं को प्रेरणा के साथ बोलते हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। क्या आपने स्वर्ग खुल चुका है? ये मैंने कहा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा वो आकाश नहीं खुलेगा, कोई वर्षा नहीं होगी, कोई बारिश नहीं होगी, जब तक मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि एलिया के पास चाबी थी वर्षा की। अब वर्षा की चाबी आपके पास है। आमीन। क्योंकि इतने दिनों से आपके ऊपर वर्षा हो रही थी, अंतिम वर्षा को आप पा रहे थे, लेकिन ये वर्षा अभी आपको दूसरों को देना है जिनसे आप प्रेम करते हो। क्या मुझे ये वर्षा देना चाहोगे? आमीन। और वर्षा के लिए क्या होना चाहिए ब्रदर? बादल होना चाहिए। बादल की तरह कोई वर्षा नहीं है। क्या आपने कभी देखा बादल नहीं और वर्षा हो रही है? नहीं है। यदि वहां पे वर्षा हो रही है तो बादल को आना पड़ेगा। और परमेश्वर ने विज्ञान को चकमा दे दिया। बारिश के दिन नहीं थे और बादल को भेज दिया। और साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे ये तो बारिश के दिन नहीं है, लेकिन बादल वहां पर है। क्योंकि वो वर्षा संसार के लिए नहीं थी, वो आपके लिए थी। भविष्यवाणी आपके लिए है। आप धन्य हैं, आप शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपने वचन को ले लिया है। आमीन। यस सर। उन्होंने प्रेरणा के साथ कहा, प्रेज़ लॉर्ड, और ये वहां पर हो गया। और 20 मई को क्या हुआ? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वहां से बिंदुक निकला पिरामिड के अंदर से। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कहां से निकला? 20 मई 2001 को। हालेलुया। भाई ब्राह्मण की कब्र के उस ऊपर पिरामिड बनाया गया है। और 12/20 में 2001 को 30 दिन ब्रदर कोलमन ने
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया। तो ब्रदर में कहते हैं वहां पर एक बीच में था, यहाँ पर और एक बीच में होना चाहिए। ओ हालेलुया। और उस बीच में को हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ विशेष किया गया है। भले इतिहास है लेकिन हम उसे दोहरा रहे हैं, उसके साथ गवाही दे रहे हैं ताकि हम भविष्य के लिए हम उतने तत्पर रहे, जागरूक रहे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। वहाँ पे पहला भाग है आमेन और दूसरा भाग है दैविक प्रेम का अभिषेक। पहला भाग सेवा के लिए सद्गुण की सामर्थ, और दैविक प्रेम अभिषेक दूसरा भाग दैविक प्रेम के रूप में। आमीन। इस क्या दोनों भी आपके लिए है? दोनों भी आपके लिए है। सेवा के लिए सद्गुण की सामर्थ और दैविक प्रेम के रूप में। आमीन। आप खाली नहीं हो, आपके अंदर पिरामिड है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यू गिव द साइन ऑफ द आंसर। महाशय, क्या ये अंतिम समय का चिन्ह है? ओ हालेलुया। आमीन। और कोई भी नबी, कोई भी प्रेरित और कोई भी कभी भी इस समय में नहीं रहा था, कभी भी ऐसे समय में नहीं जिया था, लेकिन हम जी रहे हैं। ये अंत है। अब्राहम चाहता था इस दिन को देखना, इलिया चाहता था इस दिन को देखना, लेकिन प्रभु ने आपको भाग्य दिया है ये दिन देखने के लिए, और ये कहने के लिए कि हाँ ये मेरे लिए पूरा हो चुका है। प्रभु का वचन आपके लिए पूरा हो रहा है। ये प्रेम पत्र है आपके लिए, आपके संतानों के लिए, आपके समाज के लिए, आपकी प्रजा के लिए। ये प्रेम पत्र है। जब भी आपको शैतान निराश करे, वो हिम्मत बांधो, प्यारो, आगे बढ़ो। तुम्हारा निशान वो कलवरी है, वो विजय दिवस है। ओ हालेलुया। और गवाही दो कि संसार मेरे लिए ये लेख पूरा हो चुका है। हम हमारा पुराना भूतकाल दफन कर रहे हैं, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और आप उस उजाले के जैसे हो जो उस महान सूरज के अंदर से निकला है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आपकी किरणें बहुत लोगों को चंगा कर सकती है। अच्छा एक बात है, आप किसी को चंगा करने जा रहे हैं, आप बच चुके हो, आप दूसरों को बचाने जा रहे हैं। आप छुड़ाने जा चुके हो, आप दूसरों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा निकट कुटुंबी, मेरा प्रिय मेरे पास आया है। वो कहेगा तू ही दुल्हन है, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तुझे महिमा से भर दूंगा, और तुझे विवाह का वस्त्र दूंगा, और उस महान विवाह भोज में लेकर जाऊंगा। तो प्रभु आपको आशीष दे। तो अद्भुत है, हमारे परमेश्वर का महान है। हालेलुया। यस। ये देखो, ये सारे आकाश में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, धरती के ऊपर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। सारे अखबारों के अंदर आ रहा है कि आर्थिक परिस्थिति संसार के अंदर खराब है, युद्ध हो रहे हैं, राष्ट्रों के अंदर अनबन है, लेकिन ये सारी चिन्ह आप देख रहे हो, भविष्यवाणियां वहां पे मंडरा रही है। और ये समय है जब दीवार पर हस्तलेख है उस राष्ट्र के लिए। बट वी आर लिविंग, लेकिन हम जी रहे हैं when the handwriting is on the wall for time। समय की दीवार के ऊपर हस्तलेख है। ऐसे समय में हम जी रहे हैं। समय हाथ से निकलता जा रहा है। और उस दूत ने शपथ खाकर कहा मुंबई के अंदर, प्रेज़ गॉड, अब देर ना होगी। 11 बज के 11 उसने कहा अब देर ना होगी। उन दुष्ट सेवक लोगों का मत सुनो जो कह रहे हैं बहुत समय बाकी है, लेकिन सच्चा सेवक खड़ा हो जाता है, वो कहता दुल्हन अब समय नहीं रहा। जागरूक रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, और गुप्त मानने को खाते रहो, किताब को खाते रहो। आधी किताब नहीं, संपूर्ण किताब, बंद किताब नहीं, खुली हुई किताब, साथी और खुल चुके हुए, इसका आगमन हो चुका है आपके अंदर। ओह हालेलुया, माय गॉड। यस, आपने इतनी जल्दी जल्दी एक्सेप्ट किया कि समय मेरा बच गया है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आमीन।
चिन्ह संदेश के अंदर प्रोग्राम कहते हैं, रिमेंबर, ध्यान दीजिए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर क्या है, संसार के जो भी ज्ञानी लोग हैं, प्रेज लॉर्ड, वो ये बातें वो बातें हैं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हाउ आई रोट टू यू, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए लिखा है दैट जीसस बिगिन टू डू, यीशु वो कर रहा था और उसे करना जारी रखा। हिज डेथ डिडंट स्टॉप हिम, उसकी मृत्यु उसे रोक नहीं पाई। नो सर, नहीं महाशय, ही रिटर्न अगेन, वो वापस लौटा, यीशु वापस लौटा। हालेलुया। 2000 साल पहले हमें जेलों के लिए, लेकिन आपके लिए को क्या आपके लिए वो लौट चुका है, वापस आ चुका है। 20 अप्रैल 2014 मैं पवित्र आत्मा हूं, वो वापस लौट चुका है। हालेलुया। आप बहुत अच्छे तरीके से इसे ग्रहण कर रहे हो, देखो। और आज के रात वही मैं अनुभव करता हूँ, वो वापस लौट चुका है, वो हमारे मध्य में आ चुका है। ओ ब्रदर कोलमन डे, भाई कोलमन का वहां पे सो जाना, प्रेज लॉर्ड, भाई ब्रैनम का वहां पर सो जाना, प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं पाए। भाई ब्रैनम सो गए, प्रेज लॉर्ड, क्या संदेश रुक गया? ब्रदर कोलमन सो गए, क्या संदेश रुक गया? नहीं, संदेश जारी है। संदेश पहले से शक्तिशाली बन रहा है, स्पष्ट बन रहा है, महिमा से भरा हुआ। जितना मैं कल समझ रहा था, उससे आज ज्यादा समझ रहा है। प्रभु की महिमा आपके ऊपर विराजमान है, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है। और जो भी आपके खिलाफ है वो मिटाया गया है, आपका हृदय मधु से भरा हुआ है, भाईचारे की प्रीति, क्षमा का आत्मा आपसे बह रहा है। ओ यस सर, जैसे आप प्रार्थना के लिए खड़े होते हो, यदि किसी के प्रति कुछ है उसे क्षमा करो, और आपने किया, आपने क्षय पाई, आप आनंद के साथ यहाँ पर आए। हालेलुया, आमीन, यस सर, प्रेज लॉर्ड। क्या मधु है हमारे बीच में? मधु चिपकता है, मधु के ऊपर भाईचारे की प्रीति के ऊपर दिव्य प्रेम उतर के चले जाता है, और मधु शैतान का नाम से हिल जाता है, शैतान भागने लगता है सात मार्गों से। आमीन। जब आपके पास शहद है, शहद में बहुत ज्यादा ताकत है ब्रदर, आमीन, यस हालेलुया। वो वापस लौटा है, प्रेज लॉर्ड, नॉट अ थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति नहीं, वही व्यक्ति वापस लौटा है पवित्र आत्मा के रूप में। ओ हालेलुया, आमीन। गुरुनाम के संदेश के चिन्ह तो गुरुनाम नहीं है, वो वापस लौटा है, कैसे? पवित्र आत्मा के रूप में। और आप कौन हो? यानी यहाँ पे कोई स्थान है, यहाँ पर एक रैप्चर है, वो वापस लौटा है। और जब वो वापस लौटा है, सन्नाटा नहीं होना चाहिए। जय घोष, आनंद के शब्द कि ये प्रकाशित वाक्य 5 है, लेना योग्य है, आनंद के योग्य, महिमा के योग्य, स्वागत के योग्य लेना है। जो यहूदा गोत्र का सिंह अब आपके लिए प्रकट हुआ है, वही परमेश्वर, लेकिन आप सिंह के रूप में आपके लिए गर्जना कर रहा है। और तीसरा व्यक्ति नहीं, वही व्यक्ति पवित्र आत्मा के रूप में वापस लौटता है, उन्हीं कामों को जारी रखने के लिए। कौन सी काम? जो काम यीशु ने किए, उसे जारी रखने के लिए। वो काम पतरस के अंदर थे, पौलुस के अंदर थे, चेलों के अंदर थे, वही काम ब्रदर के अंदर थे, ब्रदर कोलमन के अंदर थे, पाप प्रकार की सेवकाई के अंदर। आपके बारे में क्या है?
भाग गई। उन्होंने कहा इतना बड़ा वचन, हम कैसे परमेश्वर बन सकते हैं, हम कैसे पवित्र हो सकते हैं, हमारी पापों की कैसी क्षमा हो सकती है, जैसा यीशु वैसा मैं बनूंगा। अरे तुम पागल हो गए हो, आमीन, ये कैसे हो सकता है? लेकिन आपने कहा प्रभु, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, मेरे सच्चे जन्म से मेरा आत्मिक जन्म बड़ा है। इस पृथ्वी किताब के अंदर से कहा हुआ वचन आया और आत्मा आई और आपका जन्म हो गया। और आपने कहा आई एम होली स्पिरिट। अब जैसे आपने कहा आमीन, अब ये शब्द वापस नहीं जा सकता।
मजदूर चला जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन ब्रदर कर्म बंद हो चुका है। आप भाग नहीं सकते हैं। ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था और प्रभु ने उस मजदूर को बनाया, आमीन। और उस मछली के अंदर फिर वो प्रार्थना के अंदर चला गया, उसने क्षमा मांगी, मैं आदि सेवकाई से नहीं खाऊंगा, मैं सेवकाई को करूंगा, आराधना को करूंगा, प्रार्थना को करूंगा और चर्च में आऊंगा। हम यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, ये वचन सुनने के द्वारा मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये वचन सुनने के द्वारा आप शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं। होने वाले नहीं, अभी इसी वक्त आप हो चुके हो, क्योंकि मेरे वचन नहीं, वो परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। और वो झूठ नहीं बोलता है, वो झूठी बातें नहीं करता है, वो झूठी प्रतिज्ञा नहीं करता है। उसने कहा सब कुछ टल जाएगा, मेरे वचन नहीं करेगा। नोह के समय के अंदर जब जहाज बंद हो गया और नोह ने नहीं, परमेश्वर ने बंद किया, लेकिन नोह अंदर गया, नोह का परिवार भी अंदर गया। लेकिन जब इस समय अन्य जाति का द्वार बंद होता है, ओ माय गॉड, अब यहाँ पर पुराना नियम नहीं, नया नियम नहीं, अब ये यानी नया नियम नहीं, लेकिन नया नियम है और वो नहीं खाने शिकाचा। आमीन। जब द्वार भी बंद हो जाए, यहूदा का गोत्र का सिर आपके अंदर से बाहर आए और आपकी चाची को खींच ले, आपके मामा को खींच ले, आपकी पत्नी को खींच लेगा, आपकी पति को खींच लेगा, ओ हालेलुया, आपके रिश्तेदारों को वो खींच लेगा और फिर से बात बंद कर देगा। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आप उन्हें खींच रहे हो, क्योंकि आपके साइड में कौन है? मिखाइल। लूसीफर उधर से खींच रहा है, मिखाइल इधर से खींच रहा है। क्या आप चल पाओगे? क्या आपके पास डाउट है? और तुम्हारे पास कोई डाउट नहीं है। वो कह रही है मैं जय पा चुकी हूँ, जय पाने पर नहीं, जय पा चुकी हूँ। हालेलुया। आमीन। यस नबी प्रेरित और 5 प्रकार की सेवा। ओ यस प्रेरित के 3 चरण, भाईचारे की प्रीति, पवित्र विनम्रता, मसीह के अंदर अपने स्थान को ग्रहण करना, लेपान का समय। ये आपको मना की 4 के 30वीं खिंचाव के साथ जोड़ते हैं। और तीसरा खिंचाव वचन का खुलना, परमेश्वर का दूसरा आगमन है। और जब वो आगमन होता है, प्रेज़ लॉर्ड, ये पिरामिड आपके अंदर बढ़ने लगता है। और जब भाईचारे की प्रीति तक आप पहुंचते हो, आप मर जाते हो, प्रेज़ लॉर्ड, सिरे का पत्थर, कोयले का पत्थर सिरे का पत्थर बन जाता है और वो अनुग्रह करके आपके ऊपर उतर के चले आता है और आपको मोहरबंदित करता है। क्या आप मोहरबंदित हो रहे हो? ये वही पर ये पवित्र आत्मा के रूप में वापस लौटा है, वही कार्य को जारी रखने के लिए। क्या आप तैयार हो? ओ यस सर, ये प्रेरितों की किताब है। प्रभु यीशु मसीह कल आज जुगाने के एक सा है। आमीन। 7 कलीसिया काल वो का समान यानी सम अवलोकन है और उसका परगमन कलीसिया काल। वो कहते हैं प्रेज़ लॉर्ड, दोज इन द ब्राइड डू ओनली हिज विल। जो दुल्हन के अंदर है वो उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, नहीं तो इसके सिवा और कोई उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है। कौन उसकी इच्छा को पूरा करेगा? जो दुल्हन में है। अब दुल्हन में हो और करो नहीं, वर्तमान स्थिति को देखो नहीं, आपका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि आज आप वचन को आमीन कह रहे हो। सारी प्रतिज्ञाएं दिन ब दिन आपके लिए पूरी होती जाएगी, वास्तविक होती जाएगी। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अब जो लोग दुल्हन के अंदर है वो परमेश्वर की इच्छा का स्वीकार करेंगे, नहीं तो कोई इसे नहीं कर सकता है। उनके पास यहोवा यूं फरमाता वाला वचन रहेगा। किसके पास? दुल्हन के पास यहोवा यूं फरमाता वाला वचन रहेगा। क्या तैयार हो रहे हो अपनी नई सेवा के लिए? संकट मनुष्य को आपने पार किया है और आपका मूल मनुष्य पवित्र आत्मा से भर रहा है, क्योंकि पवित्र अंतिम वर्षा है, ये पवित्र आत्मा का प्रकट हो जाए।
पास्टर और वहां पर प्रेज लॉर्ड आगे सुवार्ता करके वहां पे ठहराया ताकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाए। उसके पुत्र की पहचान की विश्वास की एकता में वो चले आए, उनके अंदर सिद्ध मनुष्य बढ़ता जाए, वो पवित्र आत्मा में उन्नति करते जाए और उनके ऊपर दिव्य प्रेम उतरते जाए। इसीलिए बात प्रकट की सेवकाई को ठहराया है। तो नबी के बाद प्रेरित को आना ही था और प्रेरित के बाद बात प्रकट की सेवकाई को आना था। और ये सेवकाई सारे संसार में है और सारे दुनिया से दुल्हन को इकट्ठा किया जा रहा है। 7 दर्जन दुल्हन को इकट्ठा करते हैं, तितर बितर नहीं करते, इकट्ठा करते हैं, एकजुट करते हैं, एकता में लेकर आते हैं और उन्हें वचन सिखाया जाता है। आमीन, हालेलुया। तो जो काम परमेश्वर ने किए वही काम आपको करने हैं, उन्हें पूरा करना है। प्रेज लॉर्ड, वचन के द्वारा क्या आप सुन रहे हो, आपको उसे पूरा करना है, उन कार्यों को पूरा करना है। अभी की धरती पर आपके लिए वो सेवकाई है और वो सेवकाई दुल्हन के द्वारा पूरी हो जाएगी। She knows that, उसे मालूम है कि for it was not yet time for him to do certain things। वो जानता है अभी उन सारी, वो जानती है कि वो कुछ बातों को अभी करने का समय नहीं है, लेकिन वो रुकी हुई है क्योंकि वो बातें आने वाले दिनों में हो जाएंगी। आमीन। बट ही विल नाउ फुलफिल, लेकिन वो उसके लिए उन बातों को वो पूरा करेगा। किसके लिए? दुल्हन के लिए। वो जो बातें उसने वहां पर कुछ समय के लिए छोड़ दी है, किसने? यीशु ने छोड़ दी है। यीशु ने कहा मेरी दुल्हन उसे पूरा करेगी। आमीन। और ये लोग कह रहे हैं नबी चला गया, सब कुछ रुक गया, और यीशु ने कुछ बातों को छोड़ा है कि दुल्हन इसे पूरा करे। और जब तक वो बातें आप पूरे नहीं करते हो, रैप्चर नहीं होगा, नहीं होगा। आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है, आपको ही उसे पूरा करना है। आमीन। और कोई नहीं आएगा, आप देखो उनको आने वाला है, आप ही हो। नजर आप पर है, किसी के नाम में देखो, वचन को ले लो। आमीन। आप सुनना चाहोगे कौन शक्तिशाली है? आमीन। हालेलुया। इसलिए 15:4 पर भविष्यवाणी रुके रहो जब तक 7 दर्जन कुछ उनके ऊपर प्रकट नहीं हो जाए, और प्रकट हो जाएंगे they can handle the word, फिर वो वचन को संभाल पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। कौन नहीं संभाल पाया? लूसीफर, वो नहीं ले पाया क्योंकि वो पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन आप हो, आपने वचन को लेंगे, आपने आपका अच्छा भाग लेंगे, आपके आशीष लेंगे। आमीन। लेकिन शैतान नहीं ले पाया क्योंकि वो पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन आप पहले से पवित्र आत्मा हो, आप आज पवित्र आत्मा नहीं बन रहे हो, आप पहले से हो। लेकिन संकरी जन्म में आप भूल गए थे, आप संसार में चले गए थे और शैतान आपके साथ छोटी बातें कर रहा था, लेकिन पिता जागरूक था, पिता जागरूक था, वो देख रहा था भाई वो गिर रहा है, अटैक हो रहे, बीमार हो, तकलीफ, संघर्ष, परिश्रम, दुख, निंदा, लेकिन एक दिन पिता की आवाज आपके हृदय में चली आती है और वो कहते हैं पुत्र तू पवित्र आत्मा है, तू पहले से मेरे साथ था, पहले से मेरे अंदर था, तू मेरे जैसा था, मेरे स्वरूप में था, मेरे समानता में था। अब मैं तुझे जिम्मेदारी देता हूं, मैं तेरे तम्बू के पास आऊंगा। ओ हालेलुया। और तम्बू से मैं तुझे छोटी इमारत में लेकर जाऊंगा, और जैसे मैंने तुझे बनाया है वैसे ही तो अपने तीसरे खिंचाव के अंदर अपने भाई बहनों को बना दे। जब तू यहाँ से वापस लौटे अपने भाइयों के पास चले जाओ। जो आत्मा इसी के ऊपर थी वही आत्मा आपके ऊपर है, और प्रसन्न रहने का साल और परमेश्वर का बदला लेने का दिन आपके संदेश का भाग है। आओ मिलकर इसका प्रचार करें और नरक के न्यू को हिलाए और वो गरजने वाले सिंह को काम करने दे, आपके संघर्ष शरीर को खामोश करे, इसे समाप्त करे और उस गर्जन करने वाले सिंह को रास्ता दे, वो आपके आगे जाएगा और आपके परिवार के लिए वो गर्जना करेगा, क्योंकि राजा की ललकार छावनी में है और राजा की ललकार
हमारे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पता लेने के दिन का प्रचार करो, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। सात मोर के प्रकाशन के द्वारा शांति दो, रैप्चर के विश्वास के द्वारा शांति दो, गर्जनाओं के द्वारा शांति दो। नबी प्रेरित और 5 प्रकार की सेवकाएं। आप मुझे बताइए प्रोग्राम के ऊपर कौन सी आत्मा थी? ओ जो आत्मा यीशु के ऊपर थी वो आत्मा पतरस के ऊपर आई, और जब पतरस के ऊपर आई तो पतरस क्या हो गया? भाग गया। मैं अब दुनिया में जाऊंगा नहीं, तो उठ के खड़ा होगा। वो आत्मा से भर गया और उसने कहा जिसको तुमने सलीब पे मारा है वो प्रभु आत्मा से बन चुका है। और डर गया, उन्होंने कहा हम क्या करें? उसने कहा तुम हर एक जन पश्चाताप करो और आपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का नाम मिलेगा। ये प्रतिज्ञा तुम्हें, तुम्हारी संतानों को, तुम्हारे घर के लोगों को, जितनों को परमेश्वर बुलाता है वो इन सब के लिए है। आपने इसे पूरा किया है, कुछ लोग इसे पूरा करने पर है, तो आपका जन्म नजदीक है। प्रभु को धन्यवाद की ताली दे। आमीन। हालेलुया। पतरस ने वही काम किए जो यीशु ने किए, पौलुस ने वही काम किए, प्रेरितों ने वही काम किए। प्रेज़ गॉड। अच्छा ब्रदर आता है। आमीन। लेकिन यीशु ने मछली के अंदर से मछली बनाई, रोटी के अंदर से रोटी बनाई। प्रेज़ गॉड। माय गॉड, मुझे लगता है प्रभु ने घड़ी को रोक दिया है शायद। समय प्रभु हमें दे रहा है और मुझे लगता है आपको ताकत दे रहा है। प्रभु की महिमा हो। एवं वही काम किए, लेकिन यीशु वहां पर था, उसने रोटी से रोटी, मछली से मछली बनाई। वो आदमी को जगह देना था, मिट्टी उठाई और वहां पे लगाई तो देकर, राइट? ओह माय गॉड। लेकिन 2000 साल के बाद एक छोटा, एक नाटा, ओ हालेलुया, थोड़े बार उसके जा चुके हैं। वो बदलाव वहां पे खड़ा होता है। यस सर। और प्रभु की आत्मा उसके साथ बातें करती है। क्या गिलहरी चाहिए? क्या गिलहरी चाहिए? प्रभु जंगल में कुछ भी गिलहरी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्या गिलहरी चाहिए? तू बोल दे और गिलहरी हो जाए। उसने कहा गिलहरी हो जाए और गिलहरी हो गई। आप चाहिए? तीसरी बार और कौन था? प्रभु यीशु मसीह जो 2000 साल पहले था, वो प्रोग्राम के अंदर उससे बड़ा काम कर रहा था। आमीन। ओ सोलोमन से बढ़कर कोई यहाँ पर है, और यीशु से बढ़कर महिमामय यीशु यहाँ पर है। को वाचा के तरह हम सब खड़े हैं, सब कुछ संभव है। हम पागल या भावनाओं में नहीं है, या पेंटिकोस्टल जो ड्रम सेट के ऊपर नाचते वो हम नहीं है। हम वास्तविक प्रकाशन को आमीन कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। हमारे दिल में जा रहा है, कल ये उमड़ेगा, ये और भी प्रकाशन की तरह चमकेगा। आमीन। आप अनुभव करोगे। प्रेज़ गॉड। आपका मन व्याकुल होगा इस पवित्र आत्मा के लिए, और आप क्षमा मांगने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार हो जाओगे, और खुद को दीन और नम्र महसूस करोगे, और खुद को शून्य करने के लिए प्रार्थना करोगे। और आपको कोई भी अड़चन नहीं होगी किसी को क्षमा करने के लिए और किसी को क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि चौथा पिरामिड आपके अंदर पूरा हो जाएगा। प्रभु को लोग नहीं चाहेंगे, प्रभु मैं बाहर जाऊंगा तो गलती हो जाएगी, और फिर लोग मुझे ताना मारेंगे, और फिर वो कहेंगे धरती नहीं है, मैं घर में बैठता हूं, राइट? हालेलुया। लेकिन प्रभु को वो लोग चाहिए कि प्रभु मैं बाहर जाऊंगा और जब मैं गिरूंगा तो तेरा महान इरेजर, तेरा महान इरेजर, वो महान इरेजर वो लहू मेरे ऊपर डाल देना, ताकि मैं फिर से साक्षीदार हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं, और तेरे भाव में चलाऊं। प्रभु को कोशिश करने वाले लोग चाहिए, प्रयास करने वाले लोग चाहिए। नहीं, वो जानता है आपके मिट्टी के अंदर कितनी ताकत है, मेरे मिट्टी के अंदर कितनी ताकत है, और मिट्टी से प्रभु को कोई अपेक्षा नहीं। प्रभु अपना
हालेलुया। यस प्रभु की महिमा हो। समाप्त कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जो दुल्हन का भाग रहेंगे वही उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और उनके पास गवाही फरमाता वाला वचन रहेगा। वो उन कार्यों को करेंगे जो परमेश्वर ने इसके पहले पूरे किए थे, उसको जारी रखेंगे, उसे वो पूरा करेंगे, क्योंकि धरती के ऊपर उनके पास सेवकाई है जो दुल्हन के द्वारा वहाँ पे पूरी होनी है। वो सिमोन दैट वो दुल्हन जानती है कि कुछ बातों को उसने कुछ समय के लिए रखा है और एक निश्चित समय के अंदर वो बातें पूरी हो जाएगी। तो शैतान बोलता है आज क्यों नहीं हो रहा है, कल क्यों नहीं हुआ था? अरे भाई प्रभु ने कुछ समय के लिए उन बातों को ठहराया, मैं निगेटिव क्यों लूं? लेकिन तो आज भूखा है, शायद आज मेरा भूखा रहे ना महिमा का काम हो सकता है। मेरी शक्ति देख रहा है, तो आपकी शक्ति देख रहा है। जब आप भूखे हैं, आप आकार में हैं, क्या आप आराधना कर रहे हैं? यानी आकार आपकी आराधना को रोक नहीं सकता है, कोरोना आपकी आराधना को रोक नहीं पाया, आज भी कोई विपत्ति आपकी आराधना को रोक नहीं सकती। शैतान को कहना शायद जितना मैं आज मांग रहा हूँ उससे वो ज्यादा देना चाहता हूँ, और ज्यादा पाने के लिए सही समय नहीं है। उसका डेट अगले महीने में है या उसके अगले महीने में है, लेकिन रैप्चर से पहले वो डेट मेरे कैलेंडर में है। उस डेट को आज कोई निकाल नहीं सकता। धीरे रखे, संयम रखे, लड़ते रहे, वो आपको छोड़ेगा नहीं। आप बोलोगे प्रभु बस हो गया तो कितनी बार मुझे क्षमा करेगा, लेकिन वो कहेगा जब तक तू बदलता नहीं, जब तक तू मेरे जैसा दिखता नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे अपने जैसे बना के रहूंगा। संसार तुझे नालायक कहेगा, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ तू मेरा पुत्र है, तू मेरी कन्या है। और एलिय्याह की आत्मा अलीशा में विराज की। हालेलुया। यस सभी की पुरुषों की धार्मिकता नहीं, हमें वचन की धार्मिकता की जरूरत है, और वो प्रभु के वचन के प्रचार के द्वारा ही आ सकती है। वो साथी और खुद में गंजरों के प्रकट होने के द्वारा ही आ सकती है, छोटी सी खुली हुई किताब के द्वारा ही आ सकती है। और बढ़िया 20 में 2025 हम यहाँ पर है और हम गवाह है उसकी अद्भुत और महान योजना की। तो उसके लिए उन बातों को उसने सही रीति से ठहराया है। आज के दिन ये बुरा हुआ 20 में 2020 आमीन। और वो कहते हैं सर इट इज टाइम, ये मार्च अब ये समय है मैं 2020 को टाइम फॉर पार्ट 2 भाग 2 के भाग के लिए ही डज इट थ्रू द ब्राइड, और वो इसे दुल्हन के द्वारा पूरा करता है। ही लेफ्ट दैट फॉर यू, उसने इसे आपके लिए छोड़ दिया आमीन, ताकि आप इसे पूरा करो। हालेलुया। लेकिन अब ये आपका समय आ चुका है। क्या आप पूरा करना चाहते हैं? यस ब्रदर कोलमन वो कह रहे हैं 20 में 2001 कि जब आप प्रकाशन वाक्य 10 के 7 दर्जनाओं को प्रकाशन के द्वारा बोलते हो आमीन, तब आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। संसार के लिए बंद आपके लिए खुल जाता है आमीन। क्या सचमुच आपके लिए स्वर्ग खुल चुका है? आमीन। यस प्रभु का वचन है, खुलना ही चाहिए। शैतान को मत सुनो आमीन। प्रभु की आवाज वो आमीन कहो। तो फिर जब प्रकाशन के द्वारा बोलते हैं ये खुल जाता है, क्या ये सही है? आमीन। 7 दर्जनों के प्रकाशन जो प्रकाशन वाक्य 10 के अंदर है, जब आप उसे प्रकाश बोलते हो तभी आपके लिए खुल जाता है आमीन। यस अभी हमारे लिए हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। तो 2019 के अंदर 22 सितंबर के संदेश के बाद 9वां संदेश के मिनट सामने आते हैं और 11 हो जाते हैं और वो वहाँ पर दूत घोषणा करता है आमीन। इन सब के हम गवाह हैं। अब हम प्रकाश वाक्य 22:17 में अपनी सेवकाई को पूरा करना चाहते हैं। जो मैंने चर्च में पढ़ा था उसे मैं फिर से आपके लिए पढ़कर आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ, ताकि जो जिस उद्देश्य से हमने इसकी शुरुआत की है, इस मीटिंग की छोटा सा मीटिंग हमारा, उसको हम ध्यान में रखें और 21-22 भी उसकी तरफ भी हम लक्ष्य बनाए रखें। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि प्रभु की आत्मा ओमेगा जुल्म के ऊपर है आमीन। क्या आप सुनना चाहेंगे? हालेलुया।
इसके द्वारा हम समाप्त करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के लिए धन्यवाद ताली दें। तो यही है ब्रदर विलियम लेगन ब्रैनम, उनकी आत्मा आलिशा के ऊपर आती है और आलिशा का पहला भाग कौन है? ब्रदर जोसेफ कौन है? प्रेरित। उनके बाद कौन आता है? पांच प्रकार किसी का है, वो भी दुल्हन का भाग है। आमीन। और फिर उनके बाद कौन आता है? तो जो आत्मा एलिया के ऊपर थी वो आत्मा ब्रदर सोलोमन के ऊपर थी और वही आत्मा पांच प्रकार की सेवकाई के ऊपर है। आप पर कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा आपके ऊपर? आपको उसका गवाही देना है, क्योंकि नोहा अपने संदेश का गवाही दे रहा था और उसका वो भाग था। आपको गवाही देना है और ये साबित करना है, आई एम पार्टेकर, मैं भागीदार हूं। वो वसीयत नामे के अंदर मेरा नाम है। आपका प्रॉपर्टी क्या आपको मालूम है? ये आपका प्रॉपर्टी है, ये आपका प्रॉपर्टी है। प्रेज़ लॉर्ड। ये प्रतिज्ञा किया हुआ देश है जो आपको दिया गया है। ये शैतान किसी भी कीमत में प्रेज़ लॉर्ड आपसे ले नहीं सकता, क्योंकि कीमत तो पहले दिया जा चुका है। और वो कीमत प्रेज़ लॉर्ड उस दिन कलोरी पर महान विजय दिवस उसने अपने लोगों को दे दिया। और वो लोग आज क्या है? तीन प्रकार का प्रकाशन है। तीन प्रकार का प्रकाशन हमें मिल चुका है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो एलिया से तो आत्मा आलिशा के पास जाती है, प्रेज़ लॉर्ड। और आलिशा के अंदर प्रेरित है, पांच प्रकार की सेवकाई है और आप हो ओमेगा दुगना भाग, क्योंकि आपने हर एक बात के ऊपर आमीन कहा, विश्वास किया। आपके दुर्बलताओं के बावजूद, आपकी परीक्षाओं के बावजूद, आपकी बीमारी के बावजूद आपने उसे स्वीकार किया। और बाइबल कहती है जो परमेश्वर के पास आता है उसने ऐसा विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और विश्वास के बिना उससे संतोष करना असंभव है। लेकिन विश्वास के द्वारा आप उसको संतुष्ट कर सकते हैं, उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आपके परिवार को प्रसन्न रहने का साथ मेरे पास है, पटा लेने का दिन मेरे पास है। तुम डरो मत, जब तक मैं धरती पर हूं न्याय नहीं आएगा, न्याय नहीं आएगा, न्याय नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर हथियार है, प्रभु का लहू है और उस लहू ने न्याय को रोके रखा है। जल्दी करो, वृद्धि करो और लहू को लगा लो। आप यही संदेश लेकर जाएंगे आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर। ओ आप सबको पाले जा रहे हो, अब आमीन दे सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो। God bless you. The Spirit of the Lord is upon the woman of bride. और वो ब्राइड वो दुल्हन पुनः के अंदर है और उन सारे भागों के अंदर है और वो ऑनलाइन है और वो अपनी सेवकाई को पूरा करेगी। God bless you. प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।